स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। सूरदास का जीवन परिचय बच्चों आपको पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी जो है अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक निकालिए और सामान्य हिंदी के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित विनय शीर्षक निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। तो तैयार है बच्चों? अब के राखी लेहु भगवान, हऊँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बाण, ताके डर में भाज्यों चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहि भांति दुख भयो आन यह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि दस्यो पारधि, कर छूटो संधान, सूरदास सर लग्यो सचान, जय जय कृपा निधान। बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है। प्रसंग क्या होगा बच्चों इस पद्यांश का कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने ईश्वर की अनंत कृपा का गान करते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। कब सूरदास जी कहते हैं, अब कै राखी लेहु भगवान, हे प्रभु इस बार मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हूँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, हूँ अनाथ, मैं अनाथ होकर संसार रूपी वृक्ष की डाल पर, जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे परमात्मा, मैं संसार रूपी वृक्ष की डाल पर अनाथ होकर बैठा हूँ। पारधि साधे बाण, पारधि का अर्थ लेंगे बच्चों माया रूपी शिकारी, और बाण का अर्थ लेंगे बच्चों अविद्या रूपी बाण। मुझ पर माया रूपी शिकारी जो है वो अविद्या रूपी बाण साधे हुए है। साधे हुए मतलब निशाना लगाए हुए है। सूरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं संसार रूपी वृक्ष की डाल पर अनाथ होकर बैठा हूँ, और जो माया रूपी शिकारी है वह मुझ पर अविद्या रूपी बाण साधे हुए है। ताकि डर में भाज्यो चाहत, भाज्यो माने भागना चाहता हूँ, उसके भय से उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, सचान का अर्थ लेंगे बच्चों यहाँ पर सचान का अर्थ लेंगे अहंकारी रूपी या अहंकार रूपी बाज। ऊपर अहंकार रूपी जो बाज है वो ढुक्यो माने मंडरा रहा है। मैं पारधि माने क्या बताया बच्चों आपको मैंने? पारधि माने होता है माया रूपी शिकारी की अविद्या रूपी बाण से बचने के लिए भागना चाहता हूँ, परंतु उस वृक्ष के ऊपर, उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर अहंकार रूपी जो बाज है वो मंडरा रहा है। दो भांति दुख भयो आनी, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु इस प्रकार मेरी दोनों स्थितियां दुखदायी हैं। कौन उबारे प्राण, अब कौन है जो मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। सुमिरत ही अहि दस्यो पारधि, जैसे ही संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठे हुए जीवात्मा रूपी पक्षी ने मन ही मन परमात्मा का या ईश्वर का स्मरण किया, सुमिरत माने स्मरण किया, वैसे ही अहि माने होता है ज्ञान रूपी सर्प ने, वैसे ही ज्ञान रूपी सर्प ने, पारधि माने वैसे ही ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी शिकारी को डस लिया। कर छूट्यो संधान, और उसके हाथ से जो बाण था, जो संधान किया हुआ बाण था,
था, जो धनुष पर चढ़ा हुआ बाण था, वह छूट गया और छूटकर वह बाण सूरदास सर लग्यो सचाने, वो जो कौन सा अज्ञानता रूपी या अविद्या रूपी बाण था, वह जाकर सीधे किसके लगा? अहंकार रूपी बाज के लगा। जय जय कृपा निधान। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि दया के सागर, दया के भंडार प्रभु श्री कृष्ण की बारंबार जयकार है। पुनः एक बार बच्चों इसकी व्याख्या देख लें। सूरदास जी कहते हैं, अब कह राखी लेओ भगवान, हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बाण, ताकि डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दु भांति दुख भयो आनी यह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि दस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचाने, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी अनंत ईश्वर की अनंत कृपा का गान करते हुए एवं अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कहते हैं कि हे परमात्मा, जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष की डाल पर अनाथ होकर बैठा हुआ है और उस पर पारधी का क्या लेंगे बच्चों भाव? पारधी का लेंगे माया रूपी शिकारी, और उस पर माया रूपी शिकारी जो है वो अविद्या रूपी बाण को साधे हुए, ताकि डर में भाज्यों चाहत, उसके डर से जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वो कहता है कि मैं भागना चाहता हूं, परंतु जो है उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर ढुके वो सचान, अहंकार रूपी जो बाज है वो मंडरा रहा है। इस प्रकार हे प्रभु, अब कौन है जो मेरे प्राणों की रक्षा करे? तू भांति दुख भयो आनी। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वो कहता है कि हे प्रभु, दोनों ही स्थितियां मेरे लिए दुखदायी या कष्टकारी हैं, कौन उबारे प्राण? अब कौन है जो मेरे प्राणों की रक्षा करे? सुमिरत ही अहि दस्यो पारधि। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही जीवात्मा रूपी पक्षी ने संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठे बैठे भगवान के नाम का स्मरण किया, वैसे ही माने ज्ञान रूपी सर्प ने, वैसे ही ज्ञान रूपी सर्प ने पारधी माने क्या बताया था बच्चों? माया रूपी शिकारी को डस लिया, कर छूट्यो संधान, और उसके हाथ से जो धनुष पर सदा हुआ बाण था वह छूट गया और वह बाण सीधे जाकर किसको लगा? सूरदास सर लगे वो सचाने। वो जो बाण था, अविद्या रूपी बाण था, वह हाथ से छूटने के उपरांत सीधे अहंकार रूपी बाज के लगा और इस तरह बाज का अंत हो गया। दया के सागर, जय जय कृपा निधान। कृपा माने दया के सागर या दया के भंडार, ऐसे प्रभु की जय जयकार है। तो बच्चों, आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। यदि काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा सूरदास जी की जो है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा होने के साथ छंद जो है बच्चों गेय पद है, और अलंकार यहाँ पर जो मैंने अभी पद्यांश आपको पढ़ाया वो उसमें अनियोक्ति अलंकार है, रूपक है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भक्ति और शांत रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। बच्चों, अब हम आते हैं विनय शीर्षक के अंतर्गत द्वितीय पद्यांश पर। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छानी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छानी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को अभिव्यक्त किया है। सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु श्री कृष्ण, आपको छोड़कर, आपकी आराधना को छोड़कर, आपकी भक्ति को छोड़कर मेरा मन अन्यत्र किसी देवी देवता की भक्ति करने में आनंद का अनुभव
अनुभूति नहीं करता है। जैसे जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जैसे कोई समुद्र में जाता हुआ जहाज हो और उस जहाज पर बैठा हुआ पक्षी हो। वह पक्षी जो है अन्यत्र आश्रय के लिए उड़ता तो है, परंतु दूर दूर अथाह जल को देखकर पुनः लौटकर फिर उसी जहाज पर बैठ जाता है। उसी प्रकार मैं अन्य देवी देवताओं की भक्ति के लिए भटकता रहता हूँ, परंतु श्रेष्ठ आश्रय न मिलने के कारण मैं पुनः आपकी भक्ति में लीन हो जाता हूँ। कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। आपके कमल नेत्र रूपी कमलों को छोड़कर वह महान अज्ञानी होगा जो किसी अन्य देवी देवता की आराधना करेगा। परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति कूप खराबे। वह उसी प्रकार दुर्बुद्धि होगा जैसे कोई व्यक्ति प्यासा होने पर पवित्र गंगा जल को छोड़कर दुर्मति कूप खनावे। दुर्बुद्धि क्या करेगा? कूप माने कुएं को, खनावे माने खोदेगा। वह कोई दुर्बुद्धि ही होगा जो पवित्र गंगा जल को छोड़कर प्यासा होने पर कुएं को खोदेगा। जय मधुकर अंबुज रस चाखु। मधुकर माने भौरे। जिस भौरे ने, अंबुज माने होता है कमल, जिस भौरे ने कमल के रस को चखा हो, क्यों करील फल भावे। उसे करील का कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु को त्याग कर कोई मूर्ख ही होगा जो बकरी को दूहना चाहेगा। हे प्रभु, आप तो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कोई महामूर्ख ही होगा जो आपकी भक्ति, आपकी आराधना को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की आराधना करेगा। तो बच्चों, यह पद भी समझ में आ गया होगा। भाषा वही है, ब्रज भाषा। छंद ये पद है। बच्चों, अलंकार बदल रहा है। मेरो मन, देखिए माँ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही बच्चों कमल नयन में उपमालंकार है। इसके साथ ही दृष्टांत अलंकार है। और बच्चों भक्ति रस है। भक्ति रस होने के कारण प्रसाद गुण है। और लक्षणा और व्यंजना शब्द संज्ञा है। अब बच्चों मैं आपको देखिए वात्सल्य शीर्षक दिया हुआ है, उसके पद की व्याख्या पढ़ा रही हूँ। बहुत ध्यान से व्याख्या पढ़िएगा बच्चों। हरिजू की बाल छवि कहों वरन, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरन। भुज भुजंग सरोज नयननि वदन विद्युजित लरन। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरन। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन। मनहु सुभग सिंगार शिशुतर हरयो अद्भुत खरन। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुरुवन करन। जलज संपुट सुभग छवि भरि लेति उर्जग धरन। पुण्य फल अनुभवति सुतहि विलोक कै नंद घरन। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लरखन। बच्चों, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। क्या कहते हैं सूरदास जी? हरि जू की बाल छवि कहों वरनी। हरि माने विष्णु, और विष्णु का अवतार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? सकल सुख की सी, वो तो संपूर्ण सुखों की खान है। कोटि मनोज शोभा हर। कोटि माने होता है करोड़ों, मनोज माने होता है कामदेव। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भरने वाले हैं। श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है वो करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी हरने वाला है या लजाने वाला है। मन भुज भुजंग, भुज माने होता है भुजाएं, भुजंग माने सर्प के समान है। उनकी भुजाएं सर्प के समान है। सरोज नयन, नेत्र कमल के समान है। बदन विद्युजित लरन, और मुख जो है उसने चंद्रमा को भी जीत लिया है। उनके सुंदर मुख ने, बदन माने मुख ने, विद्युत माने चंद्रमा को, और उनके सुंदर मुख ने चंद्रमा को भी जीत
कहते हैं कि रहे विवरण सलिल, कि भगवान से जो है उपमा होने के कारण जो है भुजभुजन सर्प जो हैं वो कहाँ छिप गए हैं, बिल में आकर छिप गए हैं। सरोज 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 माने कमल, कमल कहाँ छिप गए हैं, जल में आकर। और जो चंद्रमा है वो कहाँ छिप गया है, आकाश में छिप गया है। उपमा अपर दुर्डर, और अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। मंजू में चक मृदुलता, उनका जो रंग है, जो श्यामल, मंजू माने होता है सुंदर, उनका जो श्यामल रंग है वो सुंदर है। शरीर कैसा है, मृदुलता, शरीर कोमल है। अनुहरत भूषण भरण, और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो रहा है। चलद पद पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुरुवन कर, सॉरी एक पंक्ति छूट गई, देखिए। मन सुभग सिंगार शिशुतर फरो अद्भुत हरण। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर मनोमन मानो ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदर छोटा श्रृंगार का वृक्ष हो और अद्भुत या अलौकिक फलों से युक्त होकर वह असीम सौंदर्य को प्राप्त हो रहा है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुरुवन करण। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब मणियों से युक्त स्वर्णिम आंगन में घुटनों के बल चलते हैं और उनके चरणों का या उनके पैरों का प्रतिबिंब उन मणियों पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर जनुधर। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में भगवान श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को भरना चाहती है। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर जनुधर, धरन मन पृथ्वी, उर्मन हृदय में, मनोमन मानो, मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को भर लेना चाहती है। पूर्ण फल अनुभवत सुतई विलोकिते नंद घरन। नंद घरन का मतलब नंद की स्त्री अर्थात यशोदा। यशोदा माता जो है अपने पुत्र के इस अलौकिक बाल सौंदर्य को देखकर पूर्ण फल का अनुभव करती हैं कि अवश्य ही उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य किए होंगे जिसके कारण उन्हें इस असीम बाल सौंदर्य के दर्शन हो रहे हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरिखन। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की किलकारी मारते हुए और लड़खड़ाकर चलते हुए चलने की जो बाल छवि है वो मेरे हृदय में बस गई है। तो बच्चों ये वात्सल्य शीर्षक जो मैंने आपको पढ़ाया इसका काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार होगा। भाषा वही रहेगी, ब्रज भाषा, छंद भी वही है, गेय पद। रस जो है बच्चों यहाँ पर वात्सल्य रस है। अलंकार जो है बच्चों यहाँ उत्प्रेक्षा और प्रतीक अलंकार है। इसके साथ ही बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति है और वात्सल्य रस होने के कारण यहाँ पर माधुर्य गुण है। तो बच्चों आज मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है मुझे आशा है कि वह आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।